वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी पटाखे लोग तैयारी हो जाओ, पढ़ने लगो। ठीक है। और मैं आज जो सेशन लेके आया हूँ वर्ड मीनिंग का, आपको पता है प्रतिदिन आपको 9 बजे, आपको प्रतिदिन 9 बजे 9 AM ना मैं लिख रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट। 9 AM, 9 में ग्रामर की हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक, पहले चैप्टर की गणना सिखलाता हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक बतलाता हूँ। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उसकी 500 से 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है। ये सुबह 9 बजे में चलती है मेरी क्लास। ठीक है। कल के दिन में आज आप लोग का प्रेजेंट का टोटल चीज खत्म कर दिया, चारों पॉइंट क्लास 5 नंबर तक। और कल से हम पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। जो बच्चे को पढ़ना हो टेंस बेहतरीन तरीके से, जो कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कल सुबह 9 AM में आप रेडी रहिएगा हमारे साथ। और वर्ड आज जो हम क्लास अभी जो क्लास ले रहे हैं, अभी मैं वर्ड का लूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ मेरे सभी पटाखे लोग, आप लोग लाइक दो, सब्सक्राइब दो, ताकि हमें भी हिम्मत बनेगा, अच्छा लगेगा, फील करेंगे कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, वर्ड के बगैर आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आप ही तो कहते हो कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, कहां से आएगी भैया? वो गुलकोंडी थोड़े जो पानी में मिला करके चपका देंगे सीधा गला में, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको वर्ड मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और उनके लिए मैं आपके हर कदम पर साथ रहने को तैयार हूं। शिक्षालय परिवार टोटल टीचर्स आपके साथ खड़े हैं। जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो, सिर्फ आप क्वेश्चन भेजो, आंसर हमारी तरफ से अपडेट रहेगा। ठीक है ना। तो आज हम वर्ड का सेशन लेके आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर एक टॉपिक को लेके आएंगे। चलिए हम यहां से डिलीट करते हैं और आगे अपने टॉपिक के पास बढ़ते हैं। बच्चों चलो यहां समझो, डे 6 है आज। आज का क्लास कौन है? डे 6 वर्ड मीनिंग का प्रतिदिन डे बाय डे मिलेगा, प्रतिदिन डे बाय डे मिलेगा। तभी सिनोनिम्स के फॉर्मेट पे मैं डे बाय डे पढ़ा रहा हूं, तो डे 6 लेकर के आया हूं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जरा समझिए। अपराइज, अपराइज मतलब होता है अवगत कराना, सूचित करना, अवगत करना, सूचित करना। अरे भैया उसे अपराइज कर दो, उसके पुत्र को प्राइज मिला। प्राइज, अपराइज मतलब प्राइज, अपराइज। हे भाई साहब, उनको, आपको, आप उनको इन्फॉर्म कर दो, अवगत करा दो कि आपका बेटा को क्या मिला है? प्राइज मिला है। क्या मिला है? अपराइज से। हे भाई साहब, आप जो है ना उनको इन्फॉर्म कर दीजिए क्योंकि उनके बेटे को प्राइज मिला है। तो प्राइज मतलब प्राइज, प्राइज मतलब होता है, अपराइज मतलब होता है अवगत कराना। मान लीजिए आपको कल सर्विस में हो जाएंगे, आप कल को किसी भाषण में स्पीच देंगे, कहीं पर देंगे, और वहां पर आपको प्राइज मिलेगा, तो मैं आपके दौड़े दौड़े जाऊंगा, आपके पापा को बोलूंगा, आपको अंकल पता है आपके बेटे को प्राइज मिला है। तो मैंने आपके पापा को जो किया, क्या किया? इन्फॉर्म किया। क्या किया? अवगत कराया कि आपके बेटा ने पढ़ लिख करके देखिए कितना बड़ा नाम ऊंचा किया है। ठीक है। उसी अवगत कराने का इंग्लिश होता है प्राइज। ठीक है। इन्फॉर्म करना, सिनोनिम्स में क्या लगाओगे? इन्फॉर्म करना। 2 मिनट लेट सही, लेकिन याद करते चलो, इस तरीके से लॉजिक लगाओ। ये जो है ना, ये लिंक मैंने लिखा, मैंने बनाया। जरूरी नहीं है कि अभी इसी लिंक के माध्यम से पढ़े, अभी आप सीख लीजिए, फिर आगे चाहे तो आप कुछ भी लिंक लगा सके। ठीक है। तो अपराध मतलब अवगत कराना, सूचित कराना, इन्फॉर्म कराना। क्या होता है? इन्फॉर्म कराना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, यहां देखें, मोटिफाइड। क्या है नेक्स्ट वर्ड? मोटिफाइड। जरा यहां पर देखिएगा, मोटिफाइड, नीचा दिखाना, शर्मिंदी करना। आप देखिए आपके मोहल्ला में कोई खा पी एकदम मोटी सी होगी, आप काम करने में बकलोलिया एकदम लोथवी होगी, मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगा। आप ही के मोहल्ले में देखिए ना, बहुत सारे लोग होते हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो, बहुत सारे लोग होती है जो इतने मोटे होते, देखने से तो लगता है कि हाँ बहुत मकान को उठा लेगा हाथ पे। ठीक है। हनुमान जी के बाद दूसरा नंबर इसी का, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता। तो क्या कहता है? एकदम यार नाम हंसा दिया यार, झूठ फूस के इतना मोटा पतला हो गया। यानी मोती फाइट करी और हार कर लोगों को शर्मिंदा कर दिया। अब मान लो खल्ली साहब को देख लो, मान लो सलमान खान को देख लो, कितनी बड़ी शडी है। टाइगर श्रॉफ का देख लो, कितनी बड़ी शडी है। और अगर कोई कुश्ती में हार गया, किसी लड़ाई में हार गया, तो आप क्या कहोगे? यार
इतना मोटा छोटा होकर के तुमने हार के नाम हंसा दिया मेरा। तो मोटिफाइड मतलब मोती नाम का कोई लड़का है जो खूब हट्टे कट्टे खूब मोटे हैं, लेकिन वो जब लड़ाई लड़ा, फाइट किया, तो उसने हार की सामना करना पड़ा, तो आपको क्या हो गया, शर्मिंदगी महसूस हुआ, यानी ह्यूमिलिएट होना। क्या होना, ह्यूमिलिएट होना। मान लीजिए आप खूब अच्छे पहलवानी करते हो और उस दिन हार गए, तो लोग आपको शर्मिंदगी महसूस करवाएगा, अरे लो 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 हार गया तू, कहता रहता ना, ह्यूमिलिएट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड को देखिए बुआ, कॉलेट करना। कॉलेट का मतलब होता है मिलन करना। क्या होता है, मिलन करना। कॉलेट को लिंक जोड़ो कॉलगेट से, लिंक जोड़ो कॉलगेट से, कॉलगेट से दांत साफ करो, फिर मिलन करने के लिए आसानी होगा। नहीं, आप मैक्स फ्रेश का प्रचार सुने होगा, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह करवाता है ना, स्टेशन पर सब मरल परल यानी लेजी मूड में सुआ रहता है, एकदम मैक्स फ्रेश का हवा आता, वाह सब एक्टिव हो जाता है। यानी जब भी आप गले मिलते हो तो किसी तो क्या करो, कॉलगेट से ब्रश कर लो, फिर गले मिलने में आसानी होगा, ताकि लोग आपको इंसल्ट ना कर सके। तो कॉलगेट से कॉलेट से कॉलगेट करना यानी मिलन करना, कलेक्ट करना, क्या करना, इकट्ठा करना, ब्रैकेट करना। क्या करना, ब्रैकेट करना। अरे सब सामान को लाओ एक जगह ब्रैकेट कर दो, सब सामान को लाओ एक जगह इकट्ठा कर दो, उसी को कहते हैं कॉलेट करना। क्या करना है, कॉलेट करना। उसको कलेक्ट करना पढ़िएगा, हम उसको मिलान करने पे ऐसे कर रहे थे, कलेक्ट करना उसको पढ़िएगा। आगे देखिए, क्लॉक मतलब छिपाना। क्या होता है बच्चों, छिपाना। जरा एक बात बताओ, क्लॉक मतलब छिपाना, छिपाना या आवरण डालना। हो बुआ एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई घड़ी है और ऐसा माना जाता है कि खराब घड़ी या जिसमें बैटरी काम नहीं कर रहा, बंद पड़ा, उस घड़ी को मैं बैटरी लगा दो, खराब, क्योंकि खराब घड़ी को घर में नहीं रखा जाता है। मान लीजिए उसी तरीके से आपके पास एक घड़ी है जो खराब है और रखा हुआ, कोई आएगा और आपको पता है कि पापा देखेंगे तो मुझे डांट पड़ेगा, तो जैसे ही पापा आते उस पर क्या करते हैं, कपड़ा उपड़ा डाल देते, कोई बुक डाल देते ताकि वो ढक जाए। उसी को कहते हैं, कोई चीज पर कोई चीज से ढक देना, उसी को कहते हैं आवरण करना। क्या करना, आप मान लीजिए आप घर पर बैठ के लव लेटर पढ़ रहे होगे, पिताजी आएंगे देखेंगे तो लपड़िएबे करेंगे, जुतिएबो करेंगे, तो उसके डर से आप क्या करते रहते हैं, उस पर कोई ना कोई पेपर डाल देते हैं, यानी उसी पेपर को डालने वाली स्थिति को हम आवरण करना कहते हैं, छिपाना कहते हैं। यानी घड़ी जब खराब हो जाता है तो उसे छिपा देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, छिपा देनी चाहिए, यानी कवर कर देनी चाहिए, कोट कर देनी चाहिए, कवर कर देनी चाहिए, कोट कर देनी चाहिए। अस्थिरता के साथ पढ़ते चलिए, वर्ड मीनिंग आपको सब कुछ याद होता चलेगा, और लिंक आप अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी याद होगा। ठीक है बुआरे, डोज, 5th नंबर वर्ड है आपका डोज। यहां देखो जरा गौर से, डोज का मतलब होता है झांसा देना, हट जाना, झांसा देना, हट जाना। मान लीजिए आपको कोई भी काम, बड़े बड़े स्कूल कोचिंग में जाते हो तो क्या कहता है, घर जैसे इंक्वायरी फॉर्म भरते हो उसी समय आपको इतना सपना दिखा दिया जाता है, लगता है जैसे तुम बैंक मैनेजर बन गया। ये डोज देना होता है, झांसा देना होता है। मान लीजिए LIC प्रीमियम करवाने वाला एजेंट आता है, आपको कितने मीठे मीठे तरीके से बात करके आपको डोज लेके चला जाता है। बहुत सारे कंपनियों के एजेंट वगैरह आते हैं जिसमें कुछ होना जाना होता नहीं, और आपको इतने बेहतर से बेहतर तरीके से बताता है कि ताकि आपको अच्छा लगता है, यानी इतना डोज दे दो, इतना डोज दे देता है, इतना कान भर देता है, इतना कान भर देता है कि आपको आगे सोचने की कुछ समय नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है कि आप तो सोच पाते नहीं हो, उस स्थिति में आपको डोज देकर के, झांसा देकर के क्या हो गया, भाग। उसने दावा का डोज देकर, झांसा देकर के लूट लिया आपको। क्या कर लिया, लूट लिया। डोज देना, झांसा देना, ठगना, उसका सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रिक होगा, फिंट होगा, ट्रिक होगा, फिंट होगा और ट्रिक होगा। याद हो गया मेरे साथ। चलिए 6 नंबर वर्ड पे आइए आप। नेक्स्ट वर्ड है आपके साथ कमांडेंट। कमांडेंट मतलब होता है बच्चों तारीफ करना या सराहना। हमारे देश में जो कमांडर लोग हैं, हम और आप अगर निसंत की जिंदगी, चिंतित की जिंदगी छोड़ करके एक बेफिक्र यानी बेफिक्र और शांति की जिंदगी जीते हैं, इसका वजह है कि कोई वहां पर हमारे लिए रक्षा करने वाले हैं, हमारे कमांडर लोग। हम सभी लोग दिल से उनको स्वागत करते, दिल से प्यार करते हैं। तो कमांडर को हम क्या कहते हैं, सराहते हैं, तारीफ करते हैं। कल को अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे, आर्मी बन जाएंगे, फौज में जाएंगे, हम सभी आपके सामने सैल्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश को नहीं, हमारे सारे मिट्टी का, हमारे देश की मिट्टी कण कण को क्या करते, बचा के रखते हैं। तो आपकी
आपको तो एक तारीफ तो बनता है ना, आपको एक सराहना तो बनता है ना। कमांडर हम लोगों को क्या करते हैं, कमांड करके तारीफ करनी चाहिए। हम सभी देशवासियों को अपने कमांडर की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो देश की रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। उसको कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए, प्राइज करनी चाहिए, तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, राइट ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैंग्यूज, मतलब होता आशावादी होना। सैंग्यूज मतलब होता आशावादी। आप इसको ऐसे समझिए, तेरे संग वाइन पीकर मैं आशावादी हो जाता हूं। सैंग्यूज मतलब हुआ हो, यहां ऐसे समझिए आशावादी। अगर आपको नहीं बोल रहा हूं, मतलब आपके मोहल्ला वाइज होगा कोई जो शराबी होगा, और अगर वो चुरा के अकेले जाके कुछ पी लिया, खा लिया, तो क्या कहते हैं, अरे छोड़ो ना यार, तुम ऐसे हो वैसे हो। और अगर उस पियक्कर को और को साथ ले लिया तो क्या कहेगा, ओए जो है सो तू ही लोग है, जो है सो तू। ये पीने वक्त में बहुत हब मिलाता रहता है लोग, है ना। तो ऐसे होते हैं, यानी तेरे संग वाइन पीऊं तो मैं आशावादी हो गया, और मैं अकेले ये काम करा तो मैं गलत हो गया। यही कहता है ऑप्टिमिस्टिक होना या होपफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना या होपफुल होना। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपके 7th नंबर, अरे इधर आजा, ग्लोजी। हो बुआ यहाँ समझ, ये बहुत अच्छे वर्ड है, बराबर मिलता है। फेयर लवली लगाता होगा तो वहां पर लिखल होता है ग्लोजी, मतलब क्या होता है, चमकदार होना। यानी कि फेयर लवली लगाओ और भैंस से गाय बन जाओ, राइट ना, यानी चमकदार होना। ग्लोजी यानी उसका ग्लास काफी चमकदार है, उसका ग्लास क्या है, काफी चमकदार है, शाइनी है उसमें, स्मूथ है उसमें। कहता ये लड़का कितना चॉकलेट बुआ है, शाइनिंग कितने हैं इसमें, यानी कि ये लड़का कितनी स्मूथली दिखता है, कहते रहते ना इतने। बहुत डिटेल, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है। आपके जीवन में ये वर्ड काफी इंपोर्टेंस रखेगा बेटा। ये जीवन, ये कहां पे, आप देखो असम में, असम की बात आ गया। डिटेन मतलब होता है हिरासत में लेना। मान लीजिए अगर आप यहां पर अभी कोई सामाजिक तौर पर एक गलत गतिविधियों के साथ अगर रहोगे, जैसे आतंकवादी तरीके से काम करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, किसी महिलाएं के साथ गलत करोगे, किसी व्यक्ति के साथ गलत करोगे, फ्रॉडगिरी करोगे, तो पुलिस वाला आपसे क्या करेगा, आपको अगरबत्ती थोड़े दिखाएगा, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। बच्चों हिरासत से दो शब्द समझा जा सकता है। हिरासत का मतलब होता है कि उसे गिरफ्तार करके जेल ले जाना, और हमारे यहाँ ये जो जेल है ही, बहुत सारे जो जेल जानते हैं उसको, एक डिटेंशन सेंटर भी होता है। वहां पर बच्चों लोगों के साथ बहुत गलत होता है। जैसे हमारे देश में कई जगह डिटेंशन सेंटर है, असम वगैरह में। हमारे देश के गृह मंत्री भी पिछले बार बोले थे कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है, लेकिन हमारे देश में डिटेंशन सेंटर है। आप गूगल से चेक कर सकते हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चे को बिना गलती का, बेकसूर बच्चे को भी डाल दिया जाता है, खाने को ललचाया जाता है। जैसे कुत्ते को देखते हैं ना, केला का छिलका दिखा करके ललचाते हैं रोटी दे करके, उस टाइप से। तो डिटेंशन सेंटर मतलब, डिटेन मतलब होते हैं हिरासत में लेना। क्या होता है, हिरासत में लेना। 2 ट्रेन उड़ाने की धमकी दिया, इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मान लीजिए अभी तुम बैठे बैठे किसी को हिरासत में चला भेज सकते हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या आप खुद ही किसी को धमकी दोगे कि तुम्हें अभी मैं इस ट्रेन को उड़ा दूंगा, इस बैंक को मैं अभी उड़ा दूंगा, इसको अभी मैं हत्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जब भी अगर आप सामाजिक तौर पर एक गलत गतिविधियों के साथ आएंगे, तो पुलिस वाले आपको क्या करेंगे, डिटेन कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे, होल्ड कर लेंगे, कीप बैक कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, कीप बैक कर लेंगे। 10 नंबर वर्ड है बच्चों। 10 नंबर वर्ड में हम लोग आते हैं इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है शेष नाराजगी। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है, शेष नाराजगी। यानी इंडिया नेशन में लोगों के अंदर बहुत ही रोष है, नाराजगी है। क्या हुआ, नाराजगी है ना, नाराजगी है। यानी कि हर नेता अपनी मनमानी करता है, हर नेता अपनी मनमानी करता है। यानी एक बात बताओ, एंगर होना, एनिमस होना। बच्चों एक बात बताओ, इंडिग्नेशन, इंडिया नेशन में, भारतीय राष्ट्र में हम सभी लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन लोग, राज्य स्तरीय के हो, केंद्र स्तरीय का हो, हर लोग हमारे और आपसे कमिटमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते हैं। कमिटमेंट कर लेते हैं और खरे नहीं उतरते हैं। उसी स्थिति को हम क्या करते हैं, इंडिग्नेशन करना, यानी कि नाराजगी हो जाना। आप मान लीजिए सपोज 2 मिनट के लिए, कि अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि
मैंने आपको बोला या कोई व्यक्ति आपको बोला कि आप मेरे साथ दो, आप मुझे साथ दो और मैं आपके साथ रहूंगा। मान लीजिए कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी साहब, आपकी देश की प्रधानमंत्री, इज्जत करनी चाहिए हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री साहब, क्या है हमारे देश के, रहने दीजिए सर, उन प्रधानमंत्री साहब आपका एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम गरीब बच्चों के लिए घातक होगा। आप कहेंगे कैसे? तो हमारे और आपके टीचर आपको बताएंगे, मैं भी आपकी टीचर हूं ना, मैं बताऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम अगर लगेगी तो मैं सबसे पहले विरोध करूंगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चे के लिए खतरा का संकेत है कि जो एजुकेशन सिस्टम आएगा वो खतरा होगा। तो मान लीजिए कि अगर सपोर्टेड वो एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए खतरा, ये आपको पता चल गया, तो आप भारत सरकार के विरुद्ध खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर रोष नाराजगी होगी कि नहीं होगी? सपोर्टेड ऐसे समझो, अभी यूपी में चुनाव है, यूपी में कोई लॉकडाउन नहीं है, बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है, लॉकडाउन करके आपके घर में बैठा दिया चूड़ी पहना करके, यानी कि क्लास तुम ऑनलाइन करो। अरे बाबा सबके पास मोबाइल है नहीं, सबके पास कुछ भी नहीं है, सुविधा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, रिचार्ज करने की जितना मास्टर का फी नहीं उससे ज्यादा रिचार्ज लगाना पड़ता है। तो आपके अंदर क्या होगा? रोष होगा, नाराजगी होगा, यानी इंडिग्नेशन। मतलब क्या होता है? इंडिया नेशन की, भारतीय राष्ट्र में लोगों के अंदर बहुत ही नाराजगी है, रोष है। क्योंकि हर नेता अपनी मनमानी करता है, उनकी जब मन तब शटर डाल दो, जब मन तब खोल दो, ये दुकान की पॉलिसी समझ लिया है नेता लोग। तो हमारे एंगर होना स्वाभाविक बात है, एनिमस होना स्वाभाविक बात है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 10 वर्ड हो गए। अब मेरी बात समझो, सब दिन की तरह मैं फिर से बताता हूं, सुबह मॉर्निंग में 9 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ग्रामर पढ़ने के लिए। इस टाइम में मैं अपने अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चाहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो कमेंट करके जरिए बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, रीअरेंजमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, क्लॉसेस चाहिए, जो चाहिए सोच चाहिए आप बताओ। इस टाइम में मैं अपने मर्जी के हिसाब से चलूंगा, जैसे फ्री फाउंडेशन की तरह। इसके बाद वर्ड मीनिंग का क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगा, ठीक है? वर्ड मीनिंग का क्लास प्रतिदिन मिलेगा, ये भी लाइव आएंगे या आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है? तो मुझे छुट्टी दीजिए, आप भी पढ़िए, आनंद से रहिए, अच्छे से रहिए, जो भी दिक्कत हो पढ़ाते चलिए, पढ़ते चलिए। इसमें 10 ही था, चलिए ठीक है, जय हिंद।